बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम कल के व्लॉग के तसलसल में है और इस तसलसल की 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि मैंने कल और आज 6-7 बल्कि 7 व्लॉग तहरीक इंसाफ वालों के देखे और तकरीबन इतने ही टीवी प्रोग्रामों की क्लिप्स भी मैंने सोशल मीडिया पर देखे जिनमें इस बात पर मातम और वावेला किया जा रहा था कि मरियम नवाज़ ने गोल्ड स्मिथ ख़ानदान को यहूदी क्यों कहा और यहूदियों की दिलदारी क्यों की। तो इश्क़ यहूद पर मुश्तमिल ये 14 प्रोग्राम जिनके क्लिप मैंने देखे, इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा भी पेश करूं और इसमें बताऊं कि इश्क़ यहूद की वजह क्या है। और दूसरी वजह यह है कि कल के व्लॉग के हवाले से एक मोहतरम दोस्त ने टेलीफोन किया और कहा कि बख्त नसर के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है कि आपके प्रोग्राम से लगता है कि बख्त नसर ने यहूदियों को रिहाई दिलवाई। वो चूँकि सरसरी ज़िक्र था इसलिए शायद कन्फ्यूजन हो गया, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये कन्फ्यूजन आज दूर हो जाए। और तीसरी वजह ये है कि एक आशिक़ यहूद ने टीवी प्रोग्राम में कहा कि यहूदियों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, यहूदियों को ताना नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहूदियों पर तो हम दुरूद इब्राहिमी में दुरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आल इब्राहीम, यानी आल इब्राहीम पर दुरूद भेजते हैं, तो आल इब्राहीम में यहूदी भी शामिल है। तो क्या वाकई हम यहूदियों पर दुरूद भेजते हैं? इसका भी जवाब तो ये 3 हिस्से हैं। तो पहले हिस्से पर तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से तहरीक इंसाफ आई है पाकिस्तान में यहूदियों के हक़ में टीवी प्रोग्राम बहुत सारे हुए हैं, अखबारात में मज़ामीन लिखे गए हैं और ज़्यादातर यहूदियों की हिमायत करने वाले वो रिटायर्ड बुजुर्गवार हैं जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा है और इंतखाबी मुहिम भी चलाते रहे हैं और टीवी पर बैठकर मुसलसल सियासतदानों को, जमहूरियत को गाली देते हैं। तो उनका इश्क़ यहूद जो है वो समझ में आता है और इसके इश्क़ यहूद का ये तसलसल जो है ये मैं आगे जाकर बयान करूँगा। लेकिन पहले ये मैं 2 कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। एक तो आल इब्राहीम वाला, ये ज़रा मुख्तसर है। तो इसमें यह है कि उलमा से आप पूछें, आपको बताएंगे कि यहाँ आल इब्राहीम से मुराद हज़रत इब्राहीम की सुलभी औलाद नहीं बल्कि उनकी उम्मत है, और उम्मत से मुराद वो लोग हैं जो ईमान लाए और साबित कदम रहे और गुमराह नहीं हुए, सरकशी और तुग़यान की तरफ नहीं गए। जो सरकशी और तुग़यान की तरफ चले जाते हैं वो फिर आले इब्राहीम की सबसे खारिज हो जाते हैं। इसका सबूत कुरान पाक में जगह जगह मौजूद है। आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा, तूफ़ान आया तो हज़रत नूह का बेटा हज़रत नूह के घर वालों में से था कि नहीं? ज़ाहिर है उनका बेटा था, उनके घर वालों में था, तो वो डूब गया। तो हज़रत नूह ने कहा कि या अल्लाह, तूने तो वादा किया था कि मैं तुझे और तेरे अहल व अयाल को निजात दूंगा, लेकिन मेरा बेटा तो मेरा बेटा था, वो भी मर गया। तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन जवाब दिया कि वो तेरे अहल में से नहीं था, यानी नबी के अहल खाना में वही शामिल होगा जो नबी पर ईमान रखता होगा और ईमान से हटा नहीं होगा। दूसरी सूरत में अल्लाह ताला के नज़दीक वो उसके अहल खाना में उसमें से नहीं है, उसके घर में से नहीं है। यही मिसाल आल की है। और दूसरा, कुरान अगर आपने पढ़ा हो तफसील से, बारीकी से, तो आपको जगह जगह यहूदियों के बारे में क़यामत तक की मज़म्मत नज़र आएगी। इन पर क़यामत तक के लिए ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई है। ये इन पर लानत है, इन पर ये मरदूद हैं और ताऊन में से शामिल है। इसका मतलब ये है कि यहूदी जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमत से निकल गए हैं। तो दरूद भेजने का मतलब तो ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर सलामती और दरूद नाज़िल हो। ये कैसे हो सकता है कि कुरान पाक में जगह जगह यहूदियों पर ज़िल्लत और मस्कनत और उनके मरदूद होने का ज़िक्र हो और हम यहूदियों पर दरूद भेजें, सलामती भेजें, उन पर रहमत भेजें? ये ज़ाहिर एक कॉमन सेंस की बात है और बहुत बड़ी हिमाकत की बात है जो भी ये समझता है कि हम यहूदियों पर दरूद भेजते हैं। दरूद भेजने के लिए शर्त है कि जो इब्राहीम के दीन पर कायम रहा, और दीन इब्राहीम जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो दीन इब्राहीमी की नई और मुकम्मल शक्ल ऐसी हो गई जो क़यामत तक बाकी रहेगी। तो चुनाचे दरूद के मुस्तहक वो हैं जो ईमान पर कायम है और ईमान से भटके नहीं है, उन्होंने दीन को मसख नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी अजीबोगरीब किस्म की गलतफहमी है जो अहले यहूद की तरफ से, आशिकान यहूद की तरफ से पाकिस्तान भर के टीवी चैनल्स पर और व्लॉग्स में और मज़ामीन में फैलाई जा रही है और यहूदियों को अहले किताब बनाकर इस किस्म का तसव्वुर दिया जा रहा है कि जिस तरह मुसलमानों में फ़िरके होते हैं, हनफी, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, तो इसी तरह ये भी दीन इब्राहीमी की 3 फ़िरके हैं। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी
मुग़ालता आ रही है जो जानबूझकर पैदा की जा रही है लोगों को गुमराह करने के लिए। नाज़रीन, तीसरी ये जो बख्त नसर वाली जो तस्वर पहला, असल में कहानी ये है कि वाक़या तारीख़ का जो वाक़या ये है कि बख्त नसर बाबल का बादशाह था। बाबल जिसको अंग्रेज़ी में बेबीलोन भी कहते हैं और बेबीलोनिया भी कहते हैं। तो ये अपने वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत थी और बाबल जिसका दारुल हुकूमत था और ये बहुत तरक्की याफ्ता शहर था जिसको दीवार पनाह कहते हैं। इन शहर की जो फसील थी उसका घेर 50 मील था। तो इस बादशाह ने यहूदियों की उस वक्त की सल्तनत यहूदा पर हमला कर दिया। उस वक्त यहूदियों की 3 सल्तनतें थी, एक इसराइल था और एक यहूदा था और एक तीसरी रियासत भी थी। तो जो यहूदा रियासत थी ये सबसे बड़ी थी, इस पर कब्ज़ा किया, हमला किया, यरूशलेम को ताराज कर दिया और हज़ारों यहूदियों को वो लेकर बाबल में आ गया और वहाँ उनको कैद कर दिया। वो चाहे बाबल का जिक्र मैंने किया, जिस वाक़े को कैप्टिविटी ऑफ बेबीलोन भी कहते हैं। तो फिर बाद में ये 597 का वाक़या है और उसके बाद ईरान में एक बादशाह पैदा हुआ जिसको ईरान वाले कोरोश कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसकी शक्ल इस नाम की साइरस है। तो साइरस आज़म ने हमला किया बाबल पर और उसकी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को रिहा कर दिया और यहूदी वापस चले गए। तो ये तारीख़ी तनाज़ुर में ये तरतीब वाक़यात के करीब बीच में 100 साल का वक्फ़ा तकरीबन आता है। और उसके बाद ये कोरोश जो था इसने रोम की इलाके पर भी कब्ज़ा किया, बहर रूम के सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और मिस्र तक इसकी सल्तनत वसी हो गई। ये ईरान का वो ज़माना था जब ईरान की सल्तनत सबसे ज़्यादा रकबे में फैली हुई थी, इसीलिए उसको कोरोश आज़म या ग्रेट साइरस कहा जाता है। और नाज़रीन, यहाँ आपकी दिलचस्पी के लिए ये बताना ज़रूरी है कि उलमा की अक्सरियत के नज़दीक यही वो बादशाह है जिसको कुरान में ज़ुल्करनैन कहा गया है। ज़ुल्करनैन बादशाह कहाँ का था कुरान में ज़िक्र नहीं है और उसने वहाँ जाकर जो दीवार बनाई जिसको बहुत मुद्दत तक मुग़ालता के तहत सद्दे सिकंदरी भी कहा जाता रहा, वो दीवार तमीर कराई और उस कौम को याजूज माजूज के हमलों से बचाया। ये इलाका कहाँ था कुरान पाक में ये भी नहीं है, लेकिन तारीख़ में ये वाक़या है कि ये दीवार कोहे काफ के इलाके में तामीर की गई थी। कोहे काफ का इलाका अज़रबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, दागिस्तान और या रूस का जो मौजूदा जनूबी इलाका है जिसमें दागिस्तान है, चेचनिया है, इंगुशेतिया है, अबखाज़िया है, ओसेशिया है, ये इलाके जो हैं ये सारा इलाका मिलकर कोहे काफ कहलाता है। तो कोहे काफ में दरबंद के मुकाम पर दाल रे बे नून दाल दरबंद के मुकाम पर इस दीवार के कुछ आसार अब भी मौजूद है और आसार कदीमा के माहिर हैं, उनकी तस्वीरें उन्हें खींची हुई हैं और फिल्में भी बनाई हुई हैं। दरबंद को रूसी ज़बान में, रूसी तलफ़्फ़ुज़ में और अंग्रेज़ी में दरबेंत लिखते हैं, यानी DARBENT, बेंट, दरबेंट। ये दागिस्तान में कैस्पियन के साहल से कुछ फासले पर मौजूद है। और तारीख़ ये बताती है कि ये कोरोश ही था जिसने काकेशिया का इलाका फ़तह किया था, कोहे काफ का इलाका फ़तह किया था। चुनांचे इन कराइन की बुनियाद पर मुसलमान उलमा का ये अक़ीदा है कि जिसने ये दीवार बनाई जिसको सद्दे सिकंदरी का नाम भी दिया जाता रहा और याजूज माजूज के हमलों से उस कौम को बचाया जो जुनूब में रहती थी, तो ये कोरोश आज़म ही था या साइरस था, यानी साइरस था। और इसी इलाके में बाद में मुसलमानों की अक्सरियत हो गई। इस वक्त काकेशिया में या कोहे काफ के इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत है, अगरचे जॉर्जिया और आर्मीनिया की 2 ईसाई रियासतें भी इसी इलाके में शामिल है, लेकिन ज़्यादातर रियासतें मुसलमान हैं, जिनमें से एक तो आज़ाद है यानी अज़रबैजान और दूसरी जो है अब भी रूस के कब्ज़े में है, जिनके नाम अभी मैंने लिए, चेचनिया है, इंगुशेतिया है, अबखाज़िया है और 3-4 और रियासतें हैं, अदगाज़िया भी है और बशकेरिया भी है। इस तरह के ना 6-7 छोटी बड़ी रियासतें हैं जो रूस के कब्ज़े में हैं। तो वो याजूज माजूज कहाँ गए ये मौरख़ों को भी नहीं पता। बहरहाल वहाँ जो कौम आबाद थी कुरान पाक ने उसी को याजूज माजूज कहा और वो अंग्रेज़ी में इसको गैग मेगाग कहते हैं। तो ये गैग मेगाग अब शायद रूसियों, यूक्रेनियों और कास्कों में मिलजुल कर अपनी जुदागाना हैसियत का तशख़्ख़ुस जो है वो शायद उनका नहीं रहा। ये कासक वो कौम है जो इसी इलाके में कैस्पियन के शुमाल में रूस का जो जनूबी इलाका है वहाँ फैली हुई है। और बाज़ यहाँ गलतफहमी से मैंने एक साहब को देखा कि वो कह रहे थे कि ये कासक दरअसल में काज़क हैं। तो कासक ये मगरब में रहते हैं। काज़क का सही नाम कज़ाक है, जिसको कज़ाकिस्तान का मुल्क हम जिसे जानते हैं वहाँ के रहने वालों को कज़ाक कहा जाता है। ये मशरक़ में है कैस्पियन के और बहुत दूर तक फैला हुआ है और इसकी सरहदें चीन से भी जा मिलती हैं। लेकिन जो कासक एरिया है वो यूरोप में आता है
اور یوکرائن اور روس کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس میں کاسک لوگ رہتے ہیں. کاسک اور قزاق یا قازق بالکل الگ الگ قومیں ہیں. وہ عیسائی ہیں اور قزاق تقریباً تمام مسلمان ہیں. تو یہ بخت نصر یا نبوکد نظر بھی اس کا نام ہے، نبوکد نظار بھی لکھتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں یہ کنفیوژن دور ہو گئی. باقی جو عشق یہود کی کہانی ہے یہ میں پہلے بھی اپنے کئی ولاگز میں بتا چکا ہوں. اس کا ذکر آج پھر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ماتم اور آہوزاری برپا ہے مسلسل تحریک انصاف کی ولاگز میں اور اینکر پرسن میں، تو اس کا جواب دیا جا سکے کہ یہ عشق یہود آخر کیوں ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں جب میئر کا الیکشن ہو رہا تھا تو گولڈ سمتھ کا بیٹا وہ یہودی نہیں ہے بلکہ صہیونی یہودی ہے، یعنی زائنسٹ یہودی ہے. تو عمران خان نے اس کو میئر لندن بنوانے کی مہم چلوائی. تو ذرا آپ غور فرمائیے کہ ایک مسلمان امیدوار اس کے مقابلے میں تھا، تو عمران خان نے آخر ایک صہیونی یہودی کو لندن کا میئر بنانے کی جو مہم چلائی تو اس میں کیا راز تھا؟ ظاہر ہے وہ ہار گیا، صادق خان جیت گیا. تو اس کے بعد عمران خان کو سخت صدمہ ہوا ہوگا جس کا اس نے اظہار نہیں کیا، لیکن اس کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بہت صدمے کی حالت میں کئی دن تک اس پر یہ سخت کسی کیفیت رہی اور اسے اس بات کا سخت قلق ہوا کہ زائنسٹ امیدوار کیوں ہار گیا. ناظرین، جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس سے پہلے ہی اسرائیل کے حق میں ایک مہم ٹی وی چینلز پر چلنا شروع ہو گئی تھی اور اخبارات میں مضمون لکھے جا رہے تھے اور دلائل یہی دیے جا رہے تھے کہ وہ اہل کتاب ہیں، ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، فلاں ہے اور فلسطینوں کا ایشو جو تھا وہ اس کو دبا دیا گیا. جب عمران خان کی حکومت آئی تو حکومت کے بعد جو فوراً بعد جو کام ہوئے، جو واقعات ہوئے، ان میں ایک واقعہ یہ تھا کہ اسرائیل کا ایک طیارہ اپنے روٹ سے ہٹ کر اسلام آباد میں لینڈ کرتا ہے اور وہاں سے اس میں سے ایک اہم اسرائیلی شخصیت نکلتی ہے. ان کے اس شخصیت کے کس سے مذاکرات ہوئے، 1 گھنٹہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات ہوئے اور مولانا فضل الرحمان کے پاس اس کی پوری تفصیل موجود تھی جسے انہوں نے بیان کیا. لیکن بہت سے لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو قابل اعتبار نہیں سمجھا. وہ یہ سمجھتے رہے یا یہ کہتے رہے کہ چونکہ مولانا کی عمران خان سے بہت زیادہ دشمنی ہے اس لیے وہ ایک جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ مولانا کے پاس بہت سارے ثبوت ایسے ہیں اور ان کو ایسے بہت سارے واقعات کا علم ہے کہ جن کا وہ انہوں نے پریس میں اظہار نہیں کیا. ناظرین، اس سے بہت پہلے یعنی آج سے تقریباً 1/4 سنچری پہلے ایک شادی ہوئی تھی. اس شادی کو لوگوں نے محض شادی سمجھا، لیکن حکیم سعید نے دیکھ لیا کہ یہ شادی نہیں ہے، یہ بندوبست ہے. حکیم سعید شہید نے یہ کیسے دیکھ لیا؟ حکیم صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، رفاہی کارکن تھے، سماجی رہنما تھے، ماہر طبیب تھے، دواساز تھے، صنعت کار تھے اور ان کی بہت ساری سماجی خدمات ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ ایسی شخصیت تھے جن کے دنیا بھر کے بہت سے اہم رہنماؤں اور باخبر اور با اثر رہنماؤں سے ذاتی تعلقات تھے. جن لوگوں سے حکیم شہید کے تعلقات تھے ان میں چین کے لوگ بھی تھے، برطانیہ، امریکہ، فرانس کے لوگ بھی تھے، جرمنی کے بھی، مڈل ایسٹ کے بھی اور جاپان کے بھی. ان ملکوں میں وہ اکثر جاتے رہتے تھے اور ان لوگوں سے، جن میں عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، حکیم سعید کے ذاتی مراسم قائم ہو گئے اور دنیا بھر میں ہونے والی سازشوں یا سیاسی تھیوریوں یا اہم واقعات کے تانے بانے ان کی اطلاعات حکیم سعید تک پہنچتی رہیں. تو انہی اطلاعات کی بنیاد پر حکیم شہید نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ شادی نہیں ہے، یہ بندوبست ہے. اس کا ذکر انہوں نے مختصراً تقریباً آدھے صفحے میں اپنی ایک کتاب جاپان کہانی میں بھی کیا اور اس کتاب کے چھپنے کے فوراً بعد حکیم سعید کو شہید کر دیا گیا اور الزام یہ لگایا گیا کہ یہ قتل متحدہ قومی موومنٹ نے کیا. لوگوں نے اس کو مان لیا کیونکہ MQM بہت سارے قتل کے واقعات میں ملوث تھی، تو چنانچہ لوگوں نے اسے بھی مان لیا. بہت بعد میں پتہ چلا کہ حکیم صاحب کو MQM نے نہیں مارا تھا. حکیم صاحب کو کس نے مارا، کیوں مارا، اس کتاب کی اشاعت کے بعد ہی کیوں مارا، یہ سب آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں اور اس بندوبست کا تعلق آپ ان سے جوڑ لیجئے. ناظرین، کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا کہ جو گریٹر اسرائیل کی سازش ہے اس کے تحت ضروری ہے کہ پاکستان کا ڈنک نکال دیا جائے. تو ڈنک نکالنے کے میں نے وضاحت نہیں کی، پروگرام لمبا ہو گیا تھا. اور ڈنک نکالنے کی یہ کارروائی 4 ملکوں کے بارے میں تھی، یعنی مصر، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان. مصر اور سعودی عرب پر ڈنک نکالا جا چکا ہے. مصر پر جنرل سیسی کی حکومت ہے جو ایک یہودی نژاد عورت کا بیٹا ہے. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ بہت پہلے ایک فلم بنی تھی جو اب بھی کبھی کبھی لوگ دیکھتے ہیں نیٹ پر، آغا حشر کاشمیری کے ڈرامے پر یہودی کی بیٹی. تو خیر وہ انگریز کا زمانہ تھا جب وہ فلم بنی اور یہ ڈرامہ یہ بہت مقبول ہوا. تو آج یہ سیسی جو ہے وہ یہودی کا بیٹا اور کہیں اور یہودن کے بیٹوں کا ذکر بھی آ رہا ہے.
तो सीसी का जो सगा मामू है, यानी उसकी वालदा का माँ का यहूदी माँ का भाई, वो इसराइल में एक अहम वजारत पर भी फायज रहा। तो ये बड़ा करीबी रिश्ता है। मिस्र में आपने देखा वहाँ इस्लामिस्टों को क्रश कर दिया गया, और अब मिस्र इसराइल का पुश्त पनाह है, मुहाफ़िज़ है, बल्कि खिदमतगार है। सऊदी अरब के मामले पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, नाजुक मसला है, लेकिन जो भी है आपके इल्म में कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। तुर्की का डंक नहीं निकाला जा सका, वो ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, और पाकिस्तान का नाजरीन डंक निकाल दिया गया है। पाकिस्तान की मईशत को इमरान खान ने बिल्कुल बिठा दिया है। ये डंक निकालने की कार्रवाई नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान के सिविल फैब्रिक में इसके ताना बाना तोड़ा जा रहा है। एक अनारकी की सी कैफियत है। सूबों में अलहदगी पसंदी और पाकिस्तान मुखालफ ख्यालात वाली, नज़रियात वाली तहरीकें पनप रही हैं, दब नहीं रही। ये भी हकीकत आपके सामने है। प्रेस इसको छुपाता है, अच्छी बात है, ऐसी चीज़ों को छुपाना चाहिए, लेकिन हकीकत अगर लोगों की नज़रों से ओझल रहे तो फिर अचानक सदमा होता है, जिससे फिर कौमों को संभलना मुश्किल हो जाता है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मुखालफ नज़रियात को फ़रोग़ मिल रहा है, और फिर दूसरी तीसरी चीज़, इदारों और आवाम में दूरी पैदा करने की एक प्लानिंग के तहत कोशिश की जा रही है। तो इन सब चीज़ों ने मिलकर आओ इस पर इजाफ़ा कर लें कि इमरान खान ने पाकिस्तान के एटमी असासों से निजात हासिल करने का इशारा भी खुले अल्फाज में दे दिया है। तो मुल्क का डंक निकालना अगर ये नहीं है तो और क्या है। दर हकीकत पाकिस्तान का डंक बड़ी हद तक निकाला जा चुका है, लेकिन अब भी वक्त है कि पाकिस्तान को उसके डंक समेत बचाया जा सकता है। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।